बता सकती हो? x to the power x minus 2 to the power sin x. यस, Differentiate with respect to x. ओके, दिस इज वाई। तो इसको तुम ऐसा कर लो कि x टू द पावर x को एक फंक्शन u मान लो और 2 टू द पावर sin x को एक फंक्शन v मान लो। और dy बाई डी का मतलब ये हो गया फिर यू हैव टू फाइंड du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करो। तो जब du बाई डी कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में हम क्या कर रहे होंगे कि u के बारे में हमें पता है, दिस इज x टू द पावर x एज वी हैव टेकन हियर। So first we take log both the sides. So log u is equal to log of x to the power x, which means log u is equal to x सर log। इसको हम बिना लॉग के नहीं कर सकते नहीं, हैं? बिना log के नहीं कर सकते ना, क्योंकि बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है। फिर इसके बाद इसको दोनों साइड से डिफरेंशिएट करेंगे, ये 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। और राइट साइड में क्या हो जाएगा? राइट साइड में हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। ये क्लियर है ना कैसे हुआ? प्रोडक्ट रूल लगा दिया, x इंटू वन बाई एक्स तो कैंसिल हो गया, प्लस अगले में log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x तो वो 1 हो गया। शुड आई एक्सप्लेन दिस नो इंटरमीडिएट सर, स्टेप? ये पता है। ये पता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यू चला जाएगा राइट साइड में और यू था क्या? यू था एक्स टू द पावर एक्स। ये हो जाएगा एक्स टू द पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स। ये हमने क्या निकाला? डी यू बाई डी एक्स। अब हम क्या निकालेंगे? डी वी बाई डी एक्स। डी वी बाई डी एक्स निकालने के लिए हम कैसे करेंगे? फिर अगेन v जो है हमारे पास वो है 2 टू द पावर साइन एक्स। तो यहाँ पर हम फिर से log ले लेंगे। तो log ऑफ v इज इक्वल टू साइन एक्स log ऑफ 2। log ऑफ 2 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। log ऑफ 2 कांस्टेंट है तो उसके साथ कुछ नहीं होगा। एक मिनट, एक कॉल आ रही है, मैं अभी बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, आऊँगा इंशाल्लाह आपके लिए। हाँ मैं भी ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक है? नहीं नहीं, तरीके कुछ कुछ अपना काम आऊँगा इंशाल्लाह, मैं मेरे पास हिंदी है सब ठीक है। हाँ सॉरी, एक कॉल आ गई थी, थोड़ी अर्जेंट थी तो मुझे रिसीव करनी पड़ गई। अदरवाइज मैं क्लास के बीच में कोशिश करता हूँ कि नहीं रिसीव करूँ। सो दिस विल बी 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ 2। तो इससे डी वी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? डी वी बाई डी एक्स जो होगा वो होगा वी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वी है क्या? 2 टू द पावर साइन एक्स। तो 2 टू द पावर साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ 2 इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जब हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स का, तो लिखेंगे एक्स टू द पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स जब लिखेंगे तो लॉग ऑफ 2 2 टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इज दिस क्लियर आसिया? यस सर। Okay, good. Any other doubts if you are having, you can ask यस definitely. सर। सर x प्लस 1/x, सर ये लिख लिया। ये लिख लिया सबने? ठीक है, मैं ये इरेज कर देता हूँ। हाँ, क्या है? x टू द पावर x प्लस 1/x x 1 बाई एक्स होल टू द पावर x होल टू द पावर प्लस x टू द पावर x टू द पावर 1 प्लस 1/x। 1 प्लस 1 बाई एक्स, ये है। यस सर। ठीक है, अभी इसको भी देखते हैं, इसको भी लॉग से ही करेंगे।
1 second. सॉरी। सो हम इसको भी वैसे ही करेंगे। तो इसको हम मान लेते हैं y, और जो है u प्लस v, वेर u इज x प्लस 1 by x टू द पावर x, एंड v इज इक्वल टू x टू द पावर 1 प्लस 1 by x। तो यहाँ पे भी log लेंगे, log ऑफ u, यहाँ पे x कोफिशिएंट में आ जाएगा, log ऑफ x प्लस 1 by x हो जाएगा। अब अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, 1 by u du by dx इज इक्वल टू ओके। तो ये हो जाएगा 1 by u du by dx, और उसके साथ राइट हैंड साइड में जो है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, log ऑफ x प्लस 1 by x रहेगा। और जब log ऑफ x प्लस 1 by x को करेंगे तो बाई चेन रूल ये 1 अपॉन x प्लस 1 by x हो जाएगा, और x प्लस 1 by x का फर्दर करेंगे तो 1 माइनस 1 by x स्क्वायर हो जाएगा। तो यू विल गेट log ऑफ x प्लस 1 by x, और ये x नीचे एलसीएम ले लो, तो x स्क्वायर और ये x स्क्वायर प्लस 1, और ये 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा डी यू बाई डी एक्स इंटू 1 बाई यू। तो 1 बाई यू को राइट साइड में ले जाएंगे तो u मल्टीप्लाई हो जाएगा, u इज x प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x, तो वो ये इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दिस इज एक्चुअली डी यू बाई डी एक्स। इसमें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? नो सर। इसी तरीके से v का भी करेंगे हम लोग log लेके, log v इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, और लॉग एक्स ऐसे ही रहने देंगे तो 1 प्लस 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। अब इसको v को लिखना, dv बाई डी एक्स को लिखना चाहेंगे तो v से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, v क्या है x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स, और ये हमारे साथ आ गया। यहाँ पर हम x को एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस लॉग एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर को पहले लिखते हैं, नहीं तो ऐसा लगेगा कि लॉग के अंदर में है, तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स। तो फाइनली डी यू बाई डी एक्स भी निकल गया और डी वी बाई डी एक्स भी निकल गया। अब इससे हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। डन सर। Okay. Any other doubt? Any one of you having? No other doubt from anyone? So should we practice question based on what we have studied in application of derivatives? सर हाँ बोलो यशवर्धन।
सर आपने एक क्लास में वो डाउट दिया था, हाँ, क्वेश्चन क्या दिया था था। बताओ क्या था। सर यूज एमवीटी टू शो दैट हम्म cos sorry mod of cos a minus cos b ओके is less than or equal to a minus b. हाँ, ये क्वेश्चन दिया था। तो तो ये a तुम्हें माइनस बी का भी मॉड हो। ए माइनस बी का भी मॉड है, हाँ ठीक है। तो ये वाला एमवीटी से प्रूफ करने के लिए था, प्रूफ बाय एमवीटी मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम दो तरह के थे, एक लैग्रेंजेस था और एक रोल्स था। लैग्रेंजेस वाले से ही होगा। तो हम एक फंक्शन मान लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। दिस इज अ फंक्शन वी हैव एंड व्हाट वी आर डूइंग इज कि दिस फंक्शन साइन, अच्छा ए और बी पे कोई कंडीशन भी थी या कोई कंडीशन नहीं थी? सर बस इतना ही था। इतना ही था, ठीक है। तो ए एंड बी कैन बी एनी रियल नंबर। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन मान लेते हैं। नाउ दिस साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ओवर आर। ठीक है, पूरे रियल नंबर पे साइन एक्स ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसमें अगर हम लैग्रेंजेस थ्योरम लगाते हैं, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर एनी सी बिलोंगिंग टू, फॉर सम सी, नॉट एनी सी, फॉर सम सी, फॉर सम सी बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी, जहां ए और बी कोई भी दो नंबर ओवर रियल नंबर है, वी कैन से दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। तो यहाँ पे इसको साइन एक्स ना लेके हम ले लेते हैं कॉस एक्स, राइट। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के हिसाब से फंक्शन लेना होगा। तो ये तो याद है सबको, ये वाला याद है या नहीं याद है? लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है एक इंटरवल में, यहाँ पे तो पूरे रियल नंबर में है, तो कोई ना कोई सी एग्जिस्ट करता है बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ डैश सी इज एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। डू यू रिमेंबर ऑल ऑफ यू दिस थिंग? यस सर। यस सर। ओके, तो अब एफ डैश सी क्या होगा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ कॉस। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन, तो माइनस साइन और फिर एक्स की जगह सी पुट कर दिया, इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। अगर करेंगे तो एफ बी का मतलब हो गया कि कॉस बी, एफ ए का मतलब हो गया कॉस ए बाई बी माइनस ए। अच्छा, अब हमें ये पता है कि जो साइन होता है, ठीक है, साइन ऑफ एनी फंक्शन एनी वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू वन। उसका जो मॉड होता है वो वन से छोटा होता है, राइट। और यहाँ पर तुम एक स्टेप और कर दो, दोनों साइड मॉड ले लो तो माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा। मॉड ऑफ साइन सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस बी माइनस कॉस ए अपॉन मॉड ऑफ बी माइनस ए। ये समझ में आ रहा है ना? नीचे का दिख रहा है सबको? सो नाउ इफ मॉड ऑफ साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, तो साइन सी का जो मॉड होगा वो भी वन से छोटा होगा, एंड साइन सी किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो इसका मतलब हो गया कि मॉड ऑफ कॉस बी माइनस कॉस ए बाई मॉड ऑफ बी माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू वन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ कॉस बी माइनस कॉस ए इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ बी माइनस ए। तो दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। मॉड के अंदर आगे पीछे कर सकते हो, कॉस बी माइनस कॉस ए को कॉस ए माइनस कॉस बी भी लिख सकते हो, बी माइनस ए को ए माइनस बी भी लिख सकते हो, वो तो मॉड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा माइनस साइन। इज दिस क्लियर? यस सर। Anyone having any other doubt? So let us come to few questions.
एक इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी काफी तुम्हें मिलेगा, तो बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, क्यूब्स एंड कोन एंड सिलेंडर। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, फाइंड द डायमेंशंस of a closed cylindrical can of a given volume that would require minimum of material and therefore minimum cost। ये एक बार ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं। और तुम्हें से किसी के भी कोई डाउट हो तो वो पूछ लेना, क्योंकि आज ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो यू आर फ्री टू आस्क, ऐसे तो ऑलवेज यू आर फ्री टू आस्क, बट आज स्पेसिफिकली क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। वॉल्यूम उसका फिक्स है, लेकिन जो उसका टोटल सरफेस एरिया है वो फिक्स नहीं है। तो हम अगर मिनिमम कॉस्ट लगाना चाहते हैं तो हम मटेरियल भी कम से कम यूज करेंगे। तो मटेरियल कम से कम अगर यूज करना है तो मतलब टोटल सरफेस एरिया शुड बी मिनिमम। ये बात समझ में आ रही है? तो टोटल सरफेस एरिया मिनिमम है, वॉल्यूम फिक्स है, तो उस केस में डायमेंशन पता करना। मतलब इसका तुम मैथमेटिकली अगर प्रोसीड करना चाहो तो वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल कैन इज पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे आर और एच दोनों वेरिएबल है लेकिन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर एच इज कांस्टेंट। तो आर और एच इस तरीके से वैरी करेंगे कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहे, दैट इज गिवन। जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच कर्व का एरिया हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर और नीचे का सर्कुलर एरिया हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर कॉमन लेके एच प्लस आर। तो ये हो गया एरिया। अब ये एरिया हमें मिनिमम चाहिए, मतलब अगर इस एरिया को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो जीरो होना चाहिए। मिनिमम का क्या मतलब है कि डेरिवेटिव शुड बी जीरो। तो डेरिवेटिव जीरो अगर होगा तब ये एरिया मिनिमम होगा। अब इसको डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? आर के रेस्पेक्ट में करेंगे या एच के रेस्पेक्ट में करेंगे? क्योंकि आर भी वेरिएबल है और एच भी वेरिएबल है, लेकिन हाँ कांस्टेंट वॉल्यूम दिया हुआ है।
अब थोड़ा सा सोचो फिर मुझे बताओ। सर किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। किसी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें आर और एच दोनों को वहां पे नहीं रखना होगा, किसी एक को रखना होगा जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो मान लो अगर मैं एच को रिप्लेस करता हूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं यहां से कि जो एच है वो है वॉल्यूम अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये कह सकता हूं। और फिर यहां पर एच को रिप्लेस करके मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस आर। तो अब एक ही अननोन वेरिएबल है आर जो कि चेंज हो रहा है। वॉल्यूम इज आल्सो कांस्टेंट, बाकी 2 और पाई ये सब तो कांस्टेंट है ही। तो अब हम इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड वी विल इक्वेट इट टू 0। तो जो हमारे पास ये आया है ए, वो ये है। अब इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और इसको इक्वेट कर दो 0 से। इसको थोड़ा सा ओपन कर लेना ब्रैकेट को, कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो ये हो जाएगा 2v बाई पाई, अच्छा पाई कैंसिल हो रहा है, बाई आर। इसके बाद इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। कैन यू फाइंड आर? आर क्या आ रहा है बता सकते हो? व्हेन वी विल डिफरेंशिएट इट, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देगा -2v बाई आर स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस 4 पाई आर, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये क्या देगा 2v बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर। इससे हम लिख सकते हैं आर क्यूब इज इक्वल टू v बाई 2 पाई, ऐसा लिख सकते हैं, विच मीन्स द रेडियस इज क्यूब रूट ऑफ v बाई 2 पाई। एक तो रेडियस निकल के आ गया, डायमेंशन में हमें दोनों चीज बतानी होगी, रेडियस भी बताना होगा और साथ ही साथ हमें हाइट भी बतानी होगी। तो रेडियस का तो निकल के आ गया, उसका वैल्यू ये होगा, v इज अ कांस्टेंट, उसी के टर्म में आंसर आ रहा है। अब यहाँ से h की वैल्यू निकालते हैं तो v बाई पाई आर स्क्वायर विल बिकम v बाई 2 पाई टू द पावर 2/3। तो ये हो जाएगा v टू द पावर 1/3 1/2 टू द पावर 2/3
इंटू, नहीं 2 ऊपर चला जाएगा, 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो दैट विल बिकम 2 टू द पावर 2/3 और v बाई पाई टू द पावर 1/3. So this is your height. एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं. यही आंसर. Let us come to one more question. ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रूफ करना है. दिस यू हैव टू प्रूव. x माइनस x टू द पावर 3 अपॉन 6 should be less than minus sin x, which should be less than x if x is an angle which is between 0 and pi/2. पिछले क्वेश्चन में सारा क्लियर है सबको? आसिया, अभिनव, अनुभव, मानस, मानसविन, अफान, यशवर्धन, ऑल 7 of you? Yes, sir. Yes, sir. Good. Yes, sir. Good. Now let us prove this one. पहले थोड़ा ट्राई कर दो, फिर मैं थोड़ा हिंट दूंगा, फिर थोड़ा ट्राई करना. एक्चुअली मैं हिंट जल्दी नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे साथ क्या है कि मैं एक बार हिंट देने लगता हूँ तो पूरा सॉल्व कर देता हूँ. तो इसीलिए पहले तुम ट्राई कर लो, फिर मैं हिंट दूंगा. कोशिश करूंगा कि पूरा सॉल्व ना करूं, हिंट देके रुक जाऊं.
Should I give some hint? Yes, sir. ओके तो इस क्वेश्चन का दो पार्ट है. देयर इज टू पार्ट टू दिस क्वेश्चन और दोनों अलग अलग पार्ट है. मतलब पहले तो तुम्हें ये इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में. जनरली क्या होता है कि हमें कोई प्रॉब्लम मिलता है तो उसको हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं. फिर हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसके बाद पूरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है. सो बेसिकली हम एक पार्ट ये माने इसका कि हमें प्रूव करना है x माइनस एक्स क्यूब बाई सिक्स इज लेस देन साइन एक्स. एक तो ये प्रूव करना है. दूसरा पार्ट ये है कि साइन एक्स इज लेस देन एक्स. ये दो अलग क्वेश्चन हैं. ये अलग प्रूफ कर दो, ये अलग प्रूफ कर दो, तो ओवरऑल जो तुम्हें प्रूफ करने के लिए है वो प्रूव हो जाएगा. इसको प्रूफ करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा कि एक फंक्शन एफ एक्स ले लो विच इज एक्चुअली साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई सिक्स. और हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर हमें ये प्रूफ करना है दिस, और हम ध्यान से देखें कि जो मैंने फंक्शन लिया है दैट फंक्शन इज दिस, तो इजंट इट ट्रू दैट वी हैव टू प्रूव दैट एफ एक्स इज एक्चुअली ग्रेटर देन जीरो. यही प्रूफ करना है ना हमें. इस फर्स्ट पार्ट में ये प्रूफ करना है या नहीं करना है? Yes, sir. क्लियर है? सबको क्लियर है? किसी को पूछना तो नहीं है इसमें कुछ? No, sir. यहाँ पर साइन एक्स लेस देन एक्स है. यहाँ पर एक फंक्शन हम मान लेते हैं जी एक्स विच इज एक्स माइनस साइन एक्स. और यहाँ पे अगर तुम देखो कि साइन एक्स को एक्स से छोटा प्रूफ करना है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमने फंक्शन जी एक्स लिया है विच इज एक्स माइनस साइन एक्स, दिस फंक्शन, इसको हमें प्रूफ करना है कि जी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो. तो यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है. अगर हम ये दोनों चीज प्रूफ कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो तुम्हें एक तो ये प्रूफ करना है एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो वेर एफ एक्स इज दिस, और एक प्रूफ करना है जी एक्स ग्रेटर देन जीरो वेर जी एक्स इज दिस. अब इसके बाद तुम थोड़ा ट्राई करो. I always insist on this point that if you solve 10 questions on your own
and if I solve 100 questions in front of you, the questions solved by you, those 10 questions are more प्रोडक्टिव फॉर यू एंड मोर हेल्पफुल फॉर यू. तो इसलिए मेरे बताने से पहले कोशिश करो कि तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सको. मैं एक काम करता हूँ, पहला वाला पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ, फिर दूसरा वाला तुम करना. इज इट ओके? यस सर. ठीक है. तो ये जो एफ एक्स फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ. क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं बताऊंगा. एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 3x² 6 मतलब x²/2, ये आ जाएगा. और ये हो गया x²/2 -1 माइनस कॉस एक्स. ठीक है. इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. अब इसको मैं एक बार और डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ. एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा x1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और cos x का माइनस साइन एक्स, x माइनस साइन एक्स. ठीक है. तो अभी फर्स्ट पार्ट करने से पहले हमें सेकंड पार्ट करना होगा, तब हम वापस फर्स्ट पार्ट आएंगे, क्योंकि जो डबल डेरिवेटिव है वो x माइनस साइन एक्स है, विच इज एक्चुअली gx. ठीक है. तो हम फर्स्ट पार्ट में पहले आते हैं, फिर सेकंड पार्ट में आते हैं. सेकंड पार्ट में gx को डिफरेंशिएट करते हैं. तो g डैश x क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस एक्स. होगा या नहीं होगा? x का डिफरेंशिएशन 1, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x. इज इट ओके? यस सर. अच्छा, अब एक चीज हमें पता है कि जो cos x होता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1. इसका मतलब ये हो गया कि 1 माइनस कॉस एक्स अगर हम लेते हैं तो दैट वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो 1 माइनस कॉस एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, विच मीन्स कि gx जो फंक्शन हुआ, जो gx फंक्शन हुआ वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. इसलिए इंक्रीजिंग है क्योंकि उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. याद है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमने किया था. सो gx इज इंक्रीजिंग. gx अगर इंक्रीजिंग है तो बाय डेफिनेशन ऑफ द इंक्रीजिंग, g of x should be greater than g of 0 for any x from 0 to π/2. इंक्रीजिंग का मतलब यही होता है कि जो आगे की वैल्यूज है उसके लिए उसका आउटपुट भी बड़ा होगा. इसका मतलब क्या हो गया? g of x which is x minus sin x is greater than g of 0 which will be 0 minus sin 0, which means further x minus sin x and 0 minus sin 0 is 0 is greater than 0. तो इसका मतलब क्या हो गया? gx is greater than 0. यही हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना था. ये दिस वी हैव प्रूव्ड इट. ये क्लियर है सबको प्रूफ सेकंड पार्ट का? यस सर. ओके अभिनव. तो अब हम लोग फर्स्ट पार्ट में आएंगे. तो फर्स्ट पार्ट तुम ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ. सेकंड पार्ट नोट कर लेना क्योंकि मैं इसको इरेज करूंगा.
अगर कहीं पे कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ जरूर लेना। Done. ओके, सो यहाँ पर अभी एफ डैश डबल डैश एक्स जो एक्स माइनस साइन एक्स आया है, और हमें ये पता है अभी जो हमने पार्ट 2 प्रूफ किया है कि एक्स माइनस साइन एक्स इज एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 टू पाई बाई 2, ये अभी हमने प्रूफ किया था। तो इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो एफ डैश एक्स है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसमें 2 स्टेप लगेंगे। तो ये एफ डैश एक्स के बारे में कह रहा है ना कि एफ एक्स के बारे में। तो अगर एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स जो होगा वो एफ डैश 0 से बड़ा होना चाहिए। तो एफ डैश एक्स क्या आया था, कॉस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, दैट शुड बी ग्रेटर देन एफ डैश 0 विच इज एक्चुअली कॉस 0 माइनस 1 प्लस 0 स्क्वायर बाई 2। तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 माइनस 1 प्लस 0, फाइनली ये 0 हो जाता है, 1 माइनस 1 कैंसिल होकर। तो cos x minus 1 plus x square by 2 is greater than 0. Cos x minus 1 plus x square by 2 is greater than 0. तो ये जो है f dash x greater than 0 आ गया। अब अगर f dash x 0 से बड़ा है तो fx क्या होगा, fx is increasing। पहले f डबल डैश x 0 से बड़ा था तो f dash x इंक्रीजिंग हो गया, वहां से हमने f dash x पे डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन लगाया, उससे हमें f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मिला। इसका मतलब यह कि fx इंक्रीजिंग है, तो fx पे अब हम लगाएंगे। जब fx पे लगाएंगे इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट, क्योंकि f डैश एक्स अगर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब fx इज इंक्रीजिंग, सो देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग। तो अगर fx इंक्रीजिंग है तो इस पे हम डेफिनेशन लगाते हैं, तो fx शुड बी ग्रेटर देन f ऑफ 0। fx क्या है, साइन x माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 6, और एफ 0 क्या होगा, तो x की जगह अगर तुम 0 पुट करते हो तो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, तो दिस इज ग्रेटर देन 0, और यही तुम्हें एक्चुअली प्रूव करना था। देयरफॉर fx इज ग्रेटर देन 0। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास एक स्टेप था, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 2 स्टेप थे। एक बार डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आया, फिर एक बार डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आया। तो जब डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आया तो एफ एक्स इज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन एफ डैश 0, फिर वहां से डेरिवेटिव 0 से बड़ा आया तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, दैट मींस एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 0 which finally gave you fx greater than 0. मनस्विन चला गया, मनस्विन जनरली निकल जाता है बीच में से। So should I erase this now?
So we have the next question with us. एक अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा टाइम हो गया ना अप्रोक्सीमेशन किए हुए, तो भूल ना जाए। तो कैन यू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेशन, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन हमने किया था ना, क्यूब रूट ऑफ 127। कर लेना तो बताना, ये मेरे ख्याल से सबको कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन में। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, 2 क्वेश्चन पहले ट्राई कर लो, फिर दोनों डिस्कस कर लेंगे। ये थोड़ा अच्छा अलग तरह का क्वेश्चन है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटरवल in which the function three sin x
माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इसको करने का 2 मेथड है, मैं दोनों मेथड से बता दूंगा, लेकिन तुम पहले इसको अपने तरीके से जैसे करना चाहते हो करो। इज इंक्रीजिंग, ट्राई दीज 2 क्वेश्चंस। 5.02 आ रहा है अभिनव का पहले क्वेश्चन का, लेट अस चेक। पहले सारे लोग दोनों क्वेश्चन ट्राई कर लो, तो दोनों एक साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मानस का कहना है कि 5.027, ठीक है। हाँ मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिख लेना चाहिए, 2 डेसिमल प्लेसेस काफ़ी कम हो जाता है जब हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। तो so try these questions. I am coming back in 5 minutes. I will get free from some work.
यस, आई होप सम ऑफ यू हैव गिवन योर आंसर। फर्स्ट का 5.027 मानसविन भी बोल रहा है, मानस बोल रहा है, और यशवर्धन बोल रहा है, और सेकंड का मानस बोल रहा है π/3, और अभिनव भी कह रहा है सेकंड का π/3। ओके, लेट अस चेक। तो फर्स्ट वन वाले में हम जो फंक्शन लेंगे दैट फंक्शन वुड बी क्यूब रूट ऑफ एक्स, और इसका जो डेरिवेटिव होता है 1/3 x टू द पावर 2/3। अब हम क्या करेंगे कि f डैश ऑफ x जो है वो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h, जो फर्स्ट प्रिंसिपल का डेफिनेशन होता है। f डैश x 1/3 x टू द पावर 2/3 हो गया, एट x इज इक्वल टू 125, और h को 2 मान लेते हैं। तो f ऑफ 125 प्लस 2 माइनस f ऑफ 125, तो f ऑफ 125 प्लस 2 मतलब क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 127, और ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 125 अपॉन 2। 127 और 125 के बीच में 2 का डिफरेंस है ना, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर x को 1/125 अगर पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू जो मिलेगी, x को 125 अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 125 का क्यूब रूट 5 का स्क्वायर 25 1/75 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 127, और क्यूब रूट ऑफ 125 का 5 हो जाएगा बाई 2। तो विल से दैट क्यूब रूट ऑफ 127 इज इक्वल टू 5 प्लस 2/75। दिस विल 5 प्लस पॉइंट लेंगे तो 0 आएगा, फिर एक और 0 लेंगे तो फिर एक और 0 होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर अगली बार में 500 होगा। तो 75 से 500 को करते हैं तो 6 टाइम्स चला जाएगा, तो 5.026, दिस विल बी योर आंसर। 027 भी चलेगा, थोड़ा सा अपर अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं या बिलो अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन, सबने मोस्ट ऑफ यू ने तो कर भी लिया है। Yes. Now we will come to the next question. इसका एक मेथड तो ये है कि इस फंक्शन को f(x) लेके 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दो। इंक्रीजिंग होने के लिए डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 cos x माइनस 12 sin स्क्वायर x इंटू cos x इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। 3 को तो कॉमन लेके उधर ले जाके 0 को डिवाइड कर देंगे, cos x भी कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 sin स्क्वायर x इज ग्रेटर देन 0। अब जो इंटरवल है वो हमें डिसाइड करना है, इसको थोड़ा सा हम और तरीके से लिख दें अगर, तो cos x 4 sin स्क्वायर x माइनस 1 इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो गया कि cos x 2 sin x माइनस 1 इंटू 2 sin x प्लस 1 इज लेस देन 0। अब 0 से लेके देखते हैं इसका नंबर लाइन पे प्लॉट करके। यहां तक क्लियर है सबको?
Is this clear to everyone till here? Yes, sir. Okay. So on the number line 0 से लेके 4 पाई तक का लेना है एक आइडिया लगने के लिए। तो cos x जो है हाँ अभिनव sin 3x वाला मेथड भी सही होगा, मैं उस मेथड से भी अभी करूंगा। तो इसमें cos x 0 कब हो रहा है? तो cos x 0 जो हो रहा है वो π/2 पे होता है। अगर cos x को हम 0 करते हैं तो x could be π/2, 3 π/2, 5 π/2 और 7 π/2। ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे cos x 0 होता है बिटवीन 0 to 4 पाई। मैं बस 0 से 2 पाई नहीं ले रहा हूँ, 4 पाई तक ले रहा हूँ। 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2। उसके बाद 9 π/2 4 पाई से बड़ा हो जाएगा, इसलिए वो नहीं ले रहा। इसके बाद मैं दूसरे कलर से दिखाऊंगा। 2 sin x - 1 ये 0 कब होगा? जब sin x की वैल्यू हाफ होगी। हाफ कहाँ कहाँ पर होगी? एक तो π/6 पे होगी, फिर एक 5 π/6 पे होगी, फिर 2 पाई प्लस π/6 जब करेंगे तो 13 π/6 हो जाएगी, और 2 पाई प्लस 5 π/6 करेंगे तो 17 π/6 हो जाएगी। तो π/6 हम यहाँ पे ले लेते हैं, 5 π/6 हम यहाँ पे ले लेते हैं, 13 π/6 हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर। मेंटली सबकी वैल्यू हमें क्लियर होनी चाहिए। फिर 17 π/6 ले लेते हैं यहाँ पर। अब तीसरा है 2 sin x + 1 0 कब होता है? तो 2 sin x + 1 0 तब होगा, this will become 0 when sin x is -½ x क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में जा सकता है, विच इज पाई प्लस π/6 अगर करेंगे तो 7 π/6 हो जाएगा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं 2 पाई माइनस π/6 करेंगे तो 11 π/6 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 2 पाई ऐड कर देते हैं दोनों में तो 19 π/6 और 23 π/6, राइट। इनको भी प्लॉट करना पड़ेगा। 7 π/6 जो तुम्हारा होगा वो यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा 11 π/6, और 19 π/6 जो तुम्हारा होगा वो होगा ये यहाँ और यहाँ हो गया। तो 19 π/6 would be here and 23 π/6 will be here। तो ये हमने सारे प्लॉट कर लिए। अब इसमें लॉन्गेस्ट इंटरवल कितने का है ये हमें चेक करना है, तो हम चेक कर लेते हैं इसको। तो मैं अब वहाँ पे तो काफ़ी कंजेस्टेड हो गया तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे 0 से π/6 का जो पहला इंटरवल है, अच्छा स्मॉलर देन 0 भी देखना है, राइट, स्मॉलर देन 0 का इंटरवल देखना है ना। तो हम क्या करते हैं कि 0 और π/6 के बीच की वैल्यू अगर ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें cos x भी पॉजिटिव होता है, sin x जो है हाफ से छोटा होता है और sin x जो है -½ से बड़ा होता है। तो दिस इज निगेटिव रीजन, ये निगेटिव है, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर निगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर निगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, इस तरीके से जा रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना, यहाँ पे मुझे आइडिया नहीं था, मैं पूरा बड़ा सा बनाता। तो लेस देन 0 एक 0 से π/6 का इंटरवल है,
तो π/6 की लेंथ है इसकी। फिर अगला जो है π/2 से लेके 5 π/6 है, तो π/2 से लेके 5 π/6 जो होगा π/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला है 7 π/6 से लेके 3 π/2, तो दैट विल बिकम 3 π/2 माइनस 7 π/6, π/3, ये भी π/3 होगा। फिर उसके बाद हम 11 π/6 और 13 π/6 में कंपेयर करेंगे, तो π/13 और 11 दैट वुड बी 2 π/6, मतलब π/3 ये भी होगा। तो इससे हमें पता लग रहा है 2 पाई क्रॉस करने की जरूरत भी नहीं हमें, 0 से 2 पाई में जो लार्जेस्ट इंटरवल है वो π/3 का ही है। ये सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा वहां पे डायग्राम मेरा छोटा बन गया है। लार्जेस्ट इंटरवल इज π/3। अब इसका एक आसान तरीका भी डिस्कस करेंगे। एक तो ये हमने डिस्कस कर ही लिया है, अब इसका आसान तरीका डिस्कस करेंगे। आसान तरीका क्या है कि तुम देख सकते हो कि 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x का फॉर्मूला होता है इन ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज साइन ऑफ 3x। तो इसको हम fx इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x ले लें, तो f डैश ऑफ x जो है इसका डेरिवेटिव होगा, दैट विल बी 3 टाइम्स cos ऑफ 3x। एंड अभी मैं इसको आगे करता हूँ, ये 2-3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर मान लो कि तुमने ये फॉर्मूला नहीं लगाया तब भी हम ऐसे कर सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस? Yes, no response from anyone. Yes, sir. Getting. Okay. तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा, मतलब 3 cos 3x इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया? cos 3x इज पॉजिटिव। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ याद है, cos 3x का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो 0 से 2 पाई में बनने की जगह ये जो है वो 3 टाइम्स श्रिंक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से 2 π/3 के बीच में। तो 0 से 2 π/3 के बीच का ग्राफ हो जाएगा। ये पॉइंट जो हो जाएगा π/2 को भी करेंगे 3 टाइम्स कम, तो π/6 हो जाएगा, और 3 π/2 को करेंगे तो π/2 हो जाएगा। ये cos 3x का ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। cos x का जो ग्राफ है ना, याद है, cos 3x का 3 टाइम्स श्रिंक हो जाएगा। हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ किया था, तो ये जो वाला इंटरवल है π/2 से π/6 से π/2 उसमें निगेटिव है, तो π/2 माइनस π/6 का जो लेंथ है वो कितना है? दैट इज π/3। दैट विल बी योर आंसर। तो फटाक से आंसर आ जाएगा। दिस इज मच इजियर। Done, sir. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रल से स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन और यहाँ पे ले लो इसका।
So last question of the day, but not the least. अच्छा क्वेश्चन है. If fx is equal to x square plus 2bx plus 2c square and gx is equal to minus x square minus 2cx plus b square, such that minimum of fx is greater than maximum of gx. Then find the relation between B and C. इसमें जरूरी नहीं है कि तुम मैक्सिमा मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट लगाओ. अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ्स याद है तुम्हें, तो उसका वर्टेक्स जो होता है उससे तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो. C square is greater than 2B square. Anubhav is saying, Abhinav is saying. So as you remember कि अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है, विच इज पॉजिटिव. सो दिस विल बी एन अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला. दिस वन विल बी एन अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला. और इसका जो मिनिमम होगा वो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई 2a. अगर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी, और ये होता है माइनस डी बाई 4a. तो माइनस ये था ना, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एफ एक्स, तो इसका जो वर्टेक्स होता है वो माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई
4a होता है। तो उसी से अगर हम इस इक्वेशन में ये फॉर्मूला लगाते हैं तो -d/4a करेंगे तो 4b² माइनस 8c² हो जाएगा। तो 4b² माइनस 8c² बाई 4 हो जाएगा। तो b² माइनस 2c², 4 कैंसिल ले करके हम कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा विच कैन बी रिटन एज 2c² माइनस b²। ठीक है, और अगर हम दूसरे वाले का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सिंस उसका कोफिशिएंट -1 है तो वो डाउनवर्ड ओपनिंग है, और उसका भी जो वर्टेक्स है वही होगा -b/2a। अगर करेंगे तो आ जाएगा c कॉमा, और ये हो जाएगा 4c² माइनस 4b² बाई 4a। तो c² प्लस b² हो जाएगा, राइट। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, जो फॉर्मूला है वो मैंने लिख दिया है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) वो है 2c² माइनस b², और जो मैक्सिमम वैल्यू है ऑफ gx वो है c² प्लस b²। तो देयरफॉर मिनिमम ऑफ fx is greater than maximum of gx, मतलब 2c² minus b² is greater than c² plus b², which means c² is greater than 2b²। तो आई थिंक यही तो आंसर बताया था अभी अभिनव ने, c² is greater than 2b², करेक्ट। इसको थोड़ा सा और तुम अगर तरीके से लिखना चाहो तो स्क्वायर हटा के मॉड ले लो, तो मॉड c is greater than √2 मॉड b। Is it okay? Yes, sir. और अगर तुम्हें ग्राफ नहीं याद है क्वाड्रेटिक का तो फिर उस केस में डिफरेंशिएट करके मैक्सिमा मिनिमा निकाल लो, और उससे फिर जो फंक्शन की वैल्यू निकलेगी वो वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, आएगी यही वैल्यू, इसी को कंपेयर करना है। Please write this, every one of you. Done, sir. Okay, good. Done, sir. Okay, good. So next class we will start integrals hopefully। तो तुम्हारे 50% सिलेबस एक तरीके से कंप्लीट हो गया अब तक, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है। अब हम लोग इंटीग्रल्स जो स्टार्ट करेंगे वो सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर होगा। सो ठीक है, नॉट बैड। ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.